स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्लास 12 भूगोल 2026 का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक हमारा होता है 70 नंबर का। ये हमारा भूगोल का 2026 का मॉडल पेपर है, क्लास 12 का। अब देखिए, हमें दिया है नोट में कुछ। देखिए नोट में क्या दिया हुआ है। नोट में कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। निर्देश नंबर 1 दे रहा है कि सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। दूसरा निर्देश है कि प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी 1 से 8 तक जो प्रश्न है वो बहुविकल्पीय है, जिसका उत्तर क्या करना है, आपको चारों विकल्प में से चुनकर देना है। जो सही विकल्प है उसे अपनी कॉपी में लिखना होगा। और प्रश्न संख्या 19 से 16 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर 20 शब्दों में। प्रश्न संख्या 17 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में। और प्रश्न संख्या 23 तथा 24 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 25 से 26 क्या है, मानचित्र संबंधित प्रश्न है। आगे देखिए, दूसरा निर्देश है कि सभी प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। और चौथा है, उपयुक्त रेखा मानचित्रों एवं आरेखों द्वारा अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। अब देखिए, हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में हमारा प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का आधुनिकतम उपागम प्रस्तुत करता है। ए ऑप्शन है स्थानिक संगठन, बी ऑप्शन है उत्तर आधुनिकवाद, सी ऑप्शन है प्रादेशिक विश्लेषण और डी ऑप्शन है क्षेत्रीय विदिक। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर आधुनिकवाद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, उत्तर आधुनिकवाद। उसके बाद देखिए, दूसरा हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जनसंख्या सर्वाधिक अधिक पाई जाती है, यानी सबसे अधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में पाई जाती है। ए ऑप्शन है पूर्वी एशिया, बी ऑप्शन है पश्चिमी एशिया, सी ऑप्शन है पूर्वी अफ्रीका और डी ऑप्शन है पश्चिमी अफ्रीका। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी एशिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा एशियाई देश मानव विकास सूचकांक के अति उच्च संवर्गों में सम्मिलित है। ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है मलेशिया, सी ऑप्शन है श्रीलंका और डी ऑप्शन है मंगोलिया। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा मलेशिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। अब देखिए, चौथा क्वेश्चन हमारा है कि श्वेत क्रांति संबंधित है। ए ऑप्शन है मत्स्य उत्पादन से, बी ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन से, सी ऑप्शन है चावल उत्पादन से और डी ऑप्शन है रबड़ उत्पादन से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। उसके बाद पांचवा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है। ए ऑप्शन है संगणक विनिर्माण, बी ऑप्शन है विश्वविद्यालय अध्यापक, सी ऑप्शन है कागज और कच्ची लुगदी निर्माण और डी ऑप्शन है पुस्तकों का मुद्रण। तो देखिए, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा विश्वविद्यालय अध्यापक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि विश्व का संघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। ए ऑप्शन है अफ्रीका में, बी ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका में, सी ऑप्शन है यूरोप में और डी ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका में। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यूरोप में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। अब देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम नगरीय है। ए ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और डी ऑप्शन है ओडिशा। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल बोई जाती है। ए ऑप्शन है गन्ना, बी ऑप्शन है धान, सी ऑप्शन है ज्वार बाजरा और डी ऑप्शन है गेहूं। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ज्वार बाजरा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए, हमारा आ गया अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न में प्रश्न संख्या 9 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भू संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि किसी देश या प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित भूमि को भू संसाधन या भूमि संसाधन कहते हैं। इसके अंतर्गत कृषि भूमि, चारागाह भूमि, कृषि योग्य भूमि, बेकार भूमि, परती भूमि, वन भूमि, बंजर भूमि आदि सम्मिलित होती हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि 4 तिलहनी फसलों के नाम बताइए।
तो पहला है मूंगफली, दूसरा है सरसों, तीसरा है सोयाबीन और चौथा है सूरजमुखी। ये चार जो है तिलहनी फसलें हैं, तिलहनी फसलें हैं। अब ये 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि भारत में सिंचाई के दो संसाधनों का उल्लेख कीजिए। तो एक तो हो गया नहर और दूसरा हो गया नलकूप। ये दोनों भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में लौह अयस्क उत्पादन के किन्हीं दो क्षेत्रों का नाम उल्लेख कीजिए। तो एक हो गया उड़ीसा, दूसरा हो गया झारखंड। उड़ीसा में कहा, मयूरभंज, और झारखंड में कहा, सिंहभूम में। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। तो देखिए बंडलैंड आयोग के अनुसार सतत पोषणीय विकास एक ऐसा विकास है जिसमें वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति को बिना नुकसान पहुंचाए करती है। यानी जैसे कि अपने आवश्यकता की पूर्ति के, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी आपकी जैसे कि बच्चे होंगे उनके उस चीज से उन्हें कोई नुकसान ना हो। 14 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में उच्च जनसंख्या वाले किन्हीं दो देश का नाम लिखिए। तो एक तो हो गया चीन, दूसरा हो गया भारत। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि मानव विकास के चार प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। तो उत्तर देखिए मानव विकास के विचार, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आधारित है। उसके बाद हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है कि रोपण कृषि की दो फसलों का नाम उल्लेख कीजिए। एक तो हो गया रबड़ और दूसरा हो गया चाय। अब हमारा आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा हर प्रश्न 4 नंबर का है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि मानव भूगोल की प्रकृति, स्वभाव एवं विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। उत्तर देखिए इसका, प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जीन ब्रूस के अनुसार जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से, भूगर्भाशय का संबंध चट्टानों से, वनस्पति शास्त्र का संबंध पौधों से, मानव चार विज्ञान का संबंध जातियों से तथा इतिहास का संबंध समय से है, उसी प्रकार भूगोल का संबंध केंद्र बिंदु स्थान से है, जिसमें कहाँ, क्यों जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया गया। जैसे कि उस सन में क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये सभी क्या भूगोल से पता चलता है। पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं उन सबका अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। अतः विषय की प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप, केंद्रीय बिंदु मानवीय क्रियाकलापों का विकास कहाँ, कब और कैसे हुआ आदि प्रश्नों को भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना ही मानव भूगोल की प्रकृति को दर्शाता है। इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको 4 नंबर पूरे मिलेंगे। उसके बाद देखिए हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि विश्व में वाणिज्य डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए किस प्रकार से होगा। विश्व में वाणिज्य डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पश्चिमी यूरोप के देश नीदरलैंड, डेनमार्क, ब्रिटेन, आयरलैंड, उत्तरी फ्रांस, दक्षिणी स्वीडन और स्विट्जरलैंड। दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका की डेयरी पेटी जो पूर्व में न्यू इंग्लैंड राज्य से लेकर न्यूयॉर्क क्षेत्र और बड़ी झीलों जैसे कि ग्रेट लेक्स के प्रदेश तक फैली है। यह पेटी आगे मिशिगन, विस्कॉन्सिन और फिर इलिनॉइस तथा मिनेसोटा तक स्थित है। तीसरा है कनाडा में सेंट लॉरेंस का प्रदेश जो संयुक्त राज्य अमेरिका की डेयरी पेटी के साथ स्थित है। चौथा है दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप। पांचवा है सोवियत संघ में यूक्रेन प्रदेश में काकेशस क्षेत्र में मास्को के बाहरी क्षेत्र में। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि संचार के कार्य बताइए। तो देखिए उत्तर, संचार प्रक्रिया निम्नलिखित कार्यों को संपन्न करती है। नंबर 1 सूचना या जानकारी। दूसरा है संचार से जुड़े व्यक्तियों और प्रेरित और प्रभावित करना। जो व्यक्ति संचार से जुड़े हैं उन्हें प्रेरित करना और प्रभावित करना। तीसरा है संचार व्यक्तियों, समाजों और देशों के बीच संबंध स्थापित करता है। चौथा है संचार विभिन्न तथ्यों, विचारों, मसलों पर व्यापक विचार विमर्श करने में सहायक होता है। पांचवा है मनुष्य का मनोरंजन करना संचार का एक महत्वपूर्ण कार्य, जैसे कि फोन हो गया, टीवी हो गया, इससे ज्यादा मनुष्य मनोरंजन करता है। छठवां है संचार राष्ट्र की आर्थिक या औद्योगिक उन्नति में सहायक होता है। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि भारत में जनसंख्या के असमान वितरण की विवेचना कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए आपको किस प्रकार से लिखना है। भारत एक विशालशील प्रजातांत्रिक देश है। जनगणना 2011 के अनुसार इसकी 121 करोड़ से अधिक जनसंख्या
इसके 28 राज्यों में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में निवास करती है। इतनी विशाल जनसंख्या के साथ भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा संघनतम बसा हुआ देश है। भारत की जनसंख्या उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त जनसंख्या से भी अधिक है। भारत में जनसंख्या के वितरण का प्रतिरूप अत्यधिक असमान है। देश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, यानी पूरे देश में जो है सबसे अधिक जनसंख्या जो है अगर प्रादेशिक जनसंख्या माने तो सबसे अधिक जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश की है। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि रियो सम्मेलन के क्या परिणाम है। तो इसका उत्तर देखिए क्या है। रियो सम्मेलन के निम्नलिखित परिणाम निकले। नंबर 1, वैश्विक राजनीति के दायरे में पर्यावरण को लेकर एक सटीक रूप दिया। दूसरा है आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट छापी गई। तीसरा है विश्व के दक्षिणी हिस्से में औद्योगिक विकास की मांग अधिक प्रबल है और रिपोर्ट में इसी हवाले से चेतावनी दी गई। उसके बाद है उत्तरी देशों की मुख्य चिंता ओजोन परत में छेद तथा वैश्विक ताप वृद्धि को लेकर थी। उसके बाद है जलवायु परिवर्तन। अगला है 5वां जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियम निर्धारित किए गए। इसमें एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ अन्य स्वरूप भी प्रस्तावित किए गए। इसी प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में अपभ्रक के वितरण का विवरण दीजिए। तो देखिए इसका उत्तर किस प्रकार से लिखना है। भारत में अपभ्रक मुख्यतः झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व राजस्थान में पाया जाता है। इसके पश्चात तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में भी आते हैं। झारखंड में उच्च गुणवत्ता वाला अपभ्रक निचले हजारीबाग पठार की 150 किलोमीटर लंबी व 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले में सर्वोत्तम प्रकार के अपभ्रक का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में अपभ्रक की पट्टी लगभग 320 किलोमीटर लंबाई में जयपुर से भीलवाड़ा और उदयपुर से के आसपास विस्तृत है। कर्नाटक में के मैसूर व हासन जिले, तमिलनाडु के कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई और कन्याकुमारी जिले, महाराष्ट्र के रत्नागिरी तथा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया एवं बांकुरा जिलों में भी अपभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं। अब देखिए हमारा आ गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हमारा प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि मानव भूगोल अन्य सामाजिक विज्ञान से किस प्रकार संबंधित है। तो सभी क्वेश्चन यहाँ आपके 6-6 नंबर के हैं। तो यहाँ पे देखिए अथवा करके दिया है कि जनांकीय संक्रमण की अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। तो इन दोनों क्वेश्चनों में से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा और आपको पूरे 6 नंबर मिलेंगे। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है कि संसाधन संरक्षण क्या है, ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के उपाय सुझाइए। ये भी क्वेश्चन 6 नंबर का है। अथवा करके दिया है कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाइए। तो इन दोनों क्वेश्चन में से भी आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, यहाँ से भी आपको मिलेंगे 6 नंबर। उसके बाद देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। तो देखिए आपको भारत का मानचित्र दिया रहेगा, उसमें आपको जो इतने राज्य पूछे हैं इन राज्यों को दर्शाना है और उनका नाम भी लिखना है। आप दर्शाने पर आपको आधा नंबर मिलेगा और उसका नाम लिखने पर आधा नंबर मिलेगा। इस प्रकार से हर क्वेश्चन पर आपको 1 नंबर मिलेगा। तो देखिए पहला क्या कह रहा है कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, तो राज्य को दर्शाना है कि भारत के मानचित्र में वह कहाँ है और उसका नाम लिखना है। दूसरा है सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य। तीसरा है भारत में पेट्रोकेमिकल उद्योग का एक केंद्र। और चौथा है राजस्थान का एक प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र। और पांचवा है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ एक प्रमुख महानगर। तो यहाँ से अगर आप पांचों को सही से दर्शाएंगे, उनका नाम लिखेंगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा 5 नंबर। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। जो ऊपर हमारा क्वेश्चन था 24 नंबर क्वेश्चन, उसको 25 नंबर क्वेश्चन उसको भारत के मानचित्र पर दर्शाना था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसे विश्व के मानचित्र पर दर्शाना है। तो पहला है एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, उसको दर्शाना है। उसका दूसरा है विश्व का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, उसको दर्शाना और नाम लिखना है। तीसरा है जापान की राजधानी। चौथा है दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख नदी। और पांचवा है विश्व का न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप। तो इस प्रकार से इन पांचों को आपको लिखना और दर्शाना, यहाँ से भी आपको मिलेंगे 5 नंबर। तो दोस्तों इसी प्रकार से क्लास 12 भूगोल का 2026 का पेपर होगा और इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए
क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।